हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज भी देने वाला हूं और हम साथ में एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। तो चैलेंज आप लोगों के लिए ये है कि पूरे एक दिन 24 घंटे तक आपने बिल्कुल भी नकारात्मक सोच नहीं लानी है, बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में नहीं लानी है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि यार डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत इजी चैलेंज दे दिया। मतलब 24 घंटा एक दिन नेगेटिव नहीं सोचना। मैं तो बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं तो नेगेटिव सोचता ही नहीं हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सच मानिए, ये इतना इजी नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस चैलेंज को 100% सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए ठीक है, थोड़े एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं। हल्का सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये इतना इजी रहेगा आपके लिए, क्या ये आसान होगा या नहीं। अगले 10 सेकंड तक अपने माइंड में आपने महात्मा गांधी जी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। मैं काउंट डाउन करता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मुझे पता है कि आप में से हर किसी ने, आप चाहें या ना चाहें, महात्मा गांधी जी के बारे में सोचा, उनका ख्याल आया, उनकी फोटो आपके माइंड में तुरंत ही आ गई जैसे ही मैंने बोला कि आपने उनके बारे में नहीं सोचना है। दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। आप जिस चीज के बारे में सोचना चाहते हो उस चीज के बारे में तो आपका माइंड आपको सोच दिलाता ही है। लेकिन जिस चीज के बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, उसी चीज के बारे में आपका माइंड आपको 10 गुनी क्षमता से सोच दिलाता है। ये आपके माइंड का पावर है, हमेशा याद रखिए। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने नेगेटिव विचार, मैं अपनी नकारात्मक सोच को ओवरकम कर सकता हूँ अपनी शक्तियों से, इतना इजी नहीं है। और जो लोग दूसरे लोगों को एडवाइस देते रहते हैं ना, जो बिना मांगे एडवाइस देते रहते हैं कि यार पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव रहो, अच्छा अच्छा सोचो तो सब कुछ अच्छा ही होगा, उनको भी ये बताइए कि इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता तो कब का आप अपनी नेगेटिव सोच को बदल चुके होते। लेकिन अगर ये इजी नहीं है, अगर ये पॉसिबल नहीं है, आप सोचोगे कि डॉक्टर साहब आप तो बोल रहे हैं कि ये इजी नहीं है, तो फिर क्या हमें पूरी जिंदगी इस नेगेटिव सोच के साथ जीना पड़ेगा? क्या हमें पूरी जिंदगी इस नकारात्मक सोच के साथ जीना पड़ेगा? तो आंसर बिल्कुल ना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसको ओवरकम कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि नेगेटिव विचार बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे। अगर आपके माइंड में बिल्कुल नेगेटिव विचार आने बंद हो जाए ना, तो मैं आपको भगवान का दर्जा दे दूंगा। आपकी शक्तियां भगवान के बराबर हो जाएंगी, आपके पास सुपर पावर्स आ जाएंगे अगर आपके माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट ना आए तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं जानता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू लर्न टू लिव विथ इट। हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा और उस हद तक हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा कि वो नेगेटिव विचार, वो नकारात्मक सोच हमें अफेक्ट ही ना करें। उसका हमारे माइंड पे, हमारी जिंदगी पे, हमारे काम पे, हमारे रिलेशनशिप पे उसका कोई भी असर ही ना पड़े। तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए। अब आप कहोगे कि ओके ठीक है, हम समझ गए कि हमें उसके साथ जीना है। जैसे कि एक वो होता है ना कि किसी को छिपकलियां पसंद नहीं है, लिजर्ड्स पसंद नहीं है, तो क्या करता है वो लिजर्ड भगाने वाली हर कोई तरकीब करता रहता है। अपने घर में स्प्रे लाता है, वो चॉकस्टिक से लाइन बना देता है और बहुत सारी चीजें लाता है ना। लेकिन क्या होता है कि एक छिपकली तो चली जाती है, लेकिन दूसरी आ जाती है, दूसरी चली जाती है, तीसरी आ जाती है। थक हार के इंसान क्या सोचता है कि अब इनका मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये रहे यहाँ पे, उनके साथ ही मुझे रहना पड़ेगा, उनके साथ ही मुझे जीना पड़ेगा। और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे इंसान सीख जाता है कि भले छिपकली का डर तो है, लेकिन उसके साथ रहने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो दीवार पे लटकी रहेगी, वो अपना काम करेगी, मच्छर खाती रहेगी, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने आराम से यहाँ पे जिंदगी गुजारूंगा। तो वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, उसकी वजह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही नेगेटिव विचार के साथ आपको रहना सीखना पड़ेगा, उसकी वजह से आपकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यही टेक्निक आपने सीखनी है। तो नेगेटिव विचार जो इंसान ओवरकम कर लेता है, जो इंसान इसके साथ जीना सीख लेता है, वो अपनी लाइफ को बैलेंस अच्छे से कर पाता है।
तो यही टेक्निक है, बैलेंस की टेक्निक है, BALANCE। बैलेंस में अगर आपकी लाइफ रहेगी तो आपके नेगेटिव विचार आपको किसी भी हद तक परेशान नहीं कर पाएंगे। तो क्या मायने हैं इस BALANCE बैलेंस के? बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग। जब भी आपको नेगेटिव विचार आता है तो आपने क्या करना है? ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। आपने गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। आपने नाक से सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। ब्रीदिंग टेक्निक से क्या होता है, जो एंजाइटी क्रिएट करने वाले जो हॉर्मोन्स है वो थोड़े शांत हो जाते हैं और आपकी एंजाइटी, आपके नेगेटिव विचार कम हो जाते हैं। सेकंड इज एक्नॉलेज। लोग क्या करते हैं, डिनायल में रहते हैं कि मुझे तो कोई नेगेटिव विचार आते ही नहीं। आते भी हैं लेकिन वो दूसरों के सामने ऐसे बताएंगे जैसे बहुत चिल्ड हैं, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। एक्नॉलेज नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो। जितना डिनायल से बाहर निकलोगे, जितना उसको एक्सेप्ट करोगे, उतना जल्दी ही आप उस नेगेटिव लूप से बाहर आ जाओगे। थर्ड इज एल का मतलब होता है लुक फ्रॉम डिस्टेंस। आपने अपने आप को उस फीलिंग से दूर करके देखना है, उसके साथ अटैच नहीं हो जाना है, उसके साथ अपनी कोई आइडेंटिटी आपने नहीं बनानी है। आपको ये समझना चाहिए कि आपका मन जो है, जो नेगेटिव विचार क्रिएट कर रहा है, वो आप खुद नहीं हैं। दैट इज नॉट योर आइडेंटिटी, दैट इज नॉट योर पर्सनालिटी, इट्स समथिंग एल्स, इट्स समथिंग डिफरेंट, जो आप उस पर काम करके उसको ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज ए, ऑल्टर द डायरेक्शन। मतलब आपने उसको अलग दिशा देनी है, आपने उसको अलग घुमाव देना है, अलग मोड़ देना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि जब तक उसी डायरेक्शन में आप लगे रहोगे, जब तक उसी चीज के बारे में आप सोचते रहोगे, उतना ही उसकी लूप में आप और फंसते जाओगे, उतना ही डीप में आप और चले जाओगे। ये एक दलदल जैसा है जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज करिए अपने विचारों की। नेक्स्ट इज एन, नोटिस समथिंग गुड। कुछ अच्छा नोटिस करिए, कुछ अच्छा देखिए। आपके पास नेगेटिव बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, मैं जानता हूं, लेकिन आपके पास पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। आप खुद एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, आपके आसपास बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, आपके आसपास बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपने ऑब्जर्व करनी है। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव चीज़ आती है तो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे ही नेगेटिव चीज़ आ जाती है तो इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पॉजिटिव सोच अपनानी है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव चीज़ों के बीच में रहना है। देन सी, कनेक्ट विद दैट फीलिंग। उस फीलिंग के साथ आपने कनेक्ट करना है, मतलब उसको फील करना है। जैसे मैंने कहा, डिनायल में नहीं रहना है, उसको महसूस करिए, उसको फील करिए, उसको पूछिए कि तेरा सिग्निफिकेंस क्या है, तू क्यों आई है और तू मुझे क्यों परेशान कर रही है और इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा। जितना उससे आप दूर रहने की कोशिश करोगे, जितना उसको अवॉइड करोगे, जितना आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, उतनी ही तेज गति से वो आपको परेशान करेगी। एक बहुत ही बढ़िया सी मूवी है दिल चाहता है, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है अक्षय खन्ना का। वो एक लड़की को समझाता है कि ये रेत जो होती है, उसको जितना आप मुट्ठी में जोर से कस के रोकने की कोशिश करोगे, अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करोगे, उतनी ही वो उंगलियों के बीच से निकल जाती है। अब इस रेत को देख रही हो, जितनी कोशिश करो इसे ज्यादा पकड़ने की, उतनी उंगलियों के बीच से निकल जाती है। वैसे ही जितनी सिवियरिटी से आप अपने नेगेटिव सोच को रोकने की कोशिश करते हो, ये नेगेटिव सोच उतनी ही ज्यादा आते हैं, उतने ही आपको ज्यादा परेशान करते हैं। एंड लास्ट इज ई, एंगेज रिपीटेडली। एक बार से नहीं होगा। आज आपने ये एक्सरसाइज करी, एक बार करी, नहीं होने वाला। ये आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा, ये आपको बार बार करना पड़ेगा। एक बार इसको आप रूटीन में लाओगे, एक बार आप इससे कनेक्ट कर जाओगे, एक बार ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा, तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा फर्क आता है आपकी सोच में, कितना ज्यादा बदलाव होता है आपकी पर्सनालिटी में। और आपके आसपास के लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देंगे, कहेंगे यार तू तो बहुत ही नेगेटिव इंसान था, तू तो मतलब इतना नेगेटिव सोचता था, अब तेरे में इतने बदलाव कैसे आ गए, तू इतना पॉजिटिव कैसे हो गया। भाई हमें भी कुछ बता, हमें भी कुछ सिखा कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है। तो ये थी बैलेंस टेक्निक। अगर इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव विचार, नकारात्मक सोच आपके माइंड में आते रहते हैं,
तो फिर आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको साइकेट्रिस्ट को, मनोचिकित्सक को कंसल्ट करना पड़ेगा। साइकेट्रिस्ट जो है वो देखेगा कि नेगेटिव विचार क्यों आ रहा है, और अगर इन टेक्निक से नहीं हो रहा है दैट मीन्स कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है, और डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल होती है। हम ऐसी टेक्निक सिखाते हैं, हम ऐसी थेरेपी लेते हैं, हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे ये आपके नेगेटिव विचार आने कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा याद रखिए प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है। आपके शहर में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवेलेबल है। अगर आपके शहर में नहीं है या फिर नज़दीक में कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।